हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं रॉबिन टेस्ट के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं रॉबिन टेस्ट को ही रॉबिन परीक्षण बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं इसका कि एक्चुअल में क्या होता है। स्टेटमेंट ये कहता है द सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज दिस। ठीक, मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूं। यदि हमारे पास सीरीज गिवन है इस टाइप का, देखो ये क्या है, सीरीज है। इसका क्या कर देंगे हम लोग, un टर्म्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, un टर्म से निकालेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में un+1 टर्म से निकाल लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे। रेशियो मतलब इसको न्यूमरेटर में रखेंगे un+1 अपान में इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे un रखेंगे और इसमें लिमिट पुट कर देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तब हमारा जो टेस्ट है, ये देखो, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा फाइल हो जाएगा। और जैसे ही टेस्ट फाइल होगा, आपको याद रखना ये है, सबसे पहले इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। और जैसे टेस्ट फाइल होगा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको, ठीक है, मतलब इस जो रेशियो है उसको पलटा देंगे। कैसे कर देंगे, un अपान में un+1 -1 करेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में un अपान में un+1 -1 और n का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अगला जो टर्म्स आएगा उसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और निकाल लेंगे n, और ये un अपान में un+1 -1। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए 1 से। 1 से जब ये बड़ा हो जाएगा तो देखो यहाँ पर ये जो सीरीज जो होगा ये वाला, वो क्या कहलाएगा, हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा। कन्वर्जेंट इट मींस दैट अभिसारी क्या हो जाएगा हम लोग का, अभिसारी सीरीज कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात, यदि लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी n और un अपान में un+1 -1 लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, मतलब 1 से इसका वैल्यू छोटा हो जाए, उस कंडीशन में ये देखो, ठीक है, ये सीरीज क्या कहलाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू है 1 से छोटा हो जाएगा तो सीरीज कहलाएगा हम लोग के पास डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। इट मींस दैट हो जाएगा हम लोग के पास अपसारी। क्या कहलाएगा, अपसारी सीरीज कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले रॉबिन टेस्ट का यूज करते टाइम हमें यह देखना है कि un और un+1 निकालेंगे एंड देन हम चेक करेंगे un+1 अपान में un, लिमिट पुट कर देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे बाय द रॉबिन टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये देखना इसका जो सभी टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या तो फिर डाइवर्जेंट है। देखते हैं। ये हो गया। ठीक, मैं अभी बताया, क्या बताया, n टर्म्स निकालना है तो सॉल्यूशन करेंगे, वी हैव टू सीरीज। हमारे पास सीरीज गिवन है x, u ले लेते हैं हम लोग, u इक्वल टू x अपान 1 प्लस 1 अपान 2 x² अपान 3 प्लस 1 3 और 2 4 x³ अपान में 5 प्लस 1 3 5 अपान में 2 4 6 x⁴ डिवाइडेड बाय 7 प्लस अपसोन स्टेप का सीरीज हमारे पास गिवन है। इसका हम क्या निकालेंगे, un टर्म से निकालेंगे। सबसे पहले un टर्म से निकालेंगे। तो देखो un कैसे निकालेंगे, यहां देखते हैं, un टर्म से निकालेंगे। ठीक, un टर्म से निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो
सबसे पहले हम इस टर्म को पकड़ लेते हैं, ये इस टर्म की बात करेंगे। ठीक, ये टर्म्स क्या कहता है, यहां मैं लिख देता हूं। देखो ये टर्म्स जो है 1 3 5 ये टर्म्स है, आगे बढ़ते जा रहा है, अपसोन बढ़ते जा रहा है, ये स्टेप का आगे टर्म में बढ़ेगा। इस टर्म को मैं एनवा टर्म से निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये फर्स्ट टर्म मिलेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो ये टी एन इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस यहां से n माइनस वन, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा 3 माइनस वन, इट मींस दैट 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस 2n माइनस 2 मिलेगा और ये मिल जाएगा 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2n माइनस क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा। ठीक, इसका एनवा टर्म्स ये वाला आगे बढ़ते जाएगा तो एनवा टर्म्स मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 3 5 और उसका अपसोन करके एनवा टर्म्स, तो मैं लिखूंगा यहां बच्चों 1 3 5 अपसोन करके लिखूंगा 2n माइनस 1, ये हो गया मेरा एनवा टर्म। डेनोमिनेटर का बात करूंगा मैं तो देखो यहां पर 2 है 4 है और ये क्या है मेरा 6 है। ठीक, अपसोन ये है, इसका एनवा टर्म क्या मिलेगा, तो देखो इसका एनवा टर्म क्या मिलेगा 2 इंटू 1 तो लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या लिख सकता हूं मैं, अगला टर्म को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3, इसी तरीके से सीरीज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिल रहा है 1 और अगेन मिल जाएगा 2, अगेन मिलेगा 3, स्टेप का मिलते जाएगा। तो इसको मैं तो n नाम दे सकता हूं ना, तो 2 इंटू हो जाएगा मेरा n, इट मींस दैट हो जाएगा 2n। इसका जो एनवा टर्म्स है वो मिलने वाला है 2n। ठीक, तो अपॉन करके मैं लिखूंगा यहां से देखो 2 4 और ये 6 अपसोन करके मिल जाएगा 2n, ये हो गया। अब रही वाली बात इसका आ गया एक्स टर्म का। ठीक है, एक्स वाला जो पोजीशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो यहाँ पर एक्स का 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, अपसोन इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं सीधा सीधा ये भी तो लिख सकता हूं एक्स रेज टू द पावर n, 1 रखूंगा यहां भी 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा और माइनस करूंगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर n की स्थान पर 1 रखूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म्स मिलने वाला है। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अपार्ट में हमारा कुछ टर्म्स है, देखो ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इसको भी ले लेते हैं ना, इसको लेंगे तो 1 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद है यहाँ से 5 हो जाएगा। अब अपसोन बढ़ते जा रहा है, इसका भी एनवा टर्म से निकाल लो तो टी एन इक्वल टू निकालूंगा तो ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस और यहाँ पर n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 ही मिलने वाला है ना, तो देखो 1 प्लस 2n माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, तो यहां से मिलने वाला है मुझे 2n माइनस 1, ये हो गया। जो x वेरिएबल के अपान में है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं ना, वेरिएबल के अपान में है उसके लिए, तो यहां से मिलने वाला है मुझे यहाँ 2n माइनस ऑफ 1, ये हो गया मेरा एनवा टर्म्स। ठीक, अब यहां से मैं निकालूंगा un प्लस 1वां टर्म्स निकालूंगा। ठीक, इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, ये हो गया। ठीक, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 पुट कर दूंगा, n के स्थान पर n प्लस 1 पुट करूंगा। ठीक, तो देखो 1 3 5 ये चलते जा रहा है, n के स्थान पर इसको तो रखूंगा ना 2n माइनस 1, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है, तो देखो 2n माइनस 1 है, 2n के स्थान पर n प्लस 1 रखूंगा माइनस 1, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस अप हो जाएगा 2 माइनस अप 1 हो जाएगा, तो 2n प्लस क्या मिलने वाला है मुझे 1 मिलने वाला है अगला टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 मिलने वाला है। x के स्थान पर n के स्थान पर n प्लस 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा। ठीक, अपॉन 2 4 6 अपसोन, ये तो 2n रहेगा ही। अब इसी के स्थान पर देखो 2n, n के स्थान पर मैं क्या करूंगा n प्लस 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, पुट कर दिया तो ये मिलने वाला है 2n प्लस अप हो जाएगा 2, ये आ गया, तो यहां मिलने वाला है 2n प्लस 2, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहां पर भी तो रखना है मुझे n
2n-1 के स्थान पर, तो 2n+1 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 2n और प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, तो मतलब हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आएगा। तो यहां लिखूंगा मैं 2n+1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला स्टेप, ये हो गया। हम निकालेंगे, इसको पहले चेक करेंगे। ठीक, एम्प्लाइज दैट un+1 अपॉन में un इक्वल टू, इसको ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो 1 3 5 अपसोन 2n-1 और 2n+1 और आएगा x⁻n+1, इसके अपॉन में आएगा मेरा 2 4 6 अपसोन 2n और ये आ जाएगा 2n+2 और 2n+1, ये हो गए। ठीक है, और टोटल के अपॉन में क्या आएगा, un का वैल्यू आएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, un का वैल्यू आने वाला है। तो ये देखो 1 3 5 अपसोन करके 2n-1 x⁻n और इसका अपॉन में है मेरा। ठीक है, इसका अपॉन में, ये तो टोटल का अपॉन हो गया, इसका अपॉन में 2 4 6 अपसोन, ये हो जाएगा 2n और 2n-1। ठीक है, क्या है 2n-1, ये है। ठीक, अब इसको हम सॉल्यूशन कर दें तो क्या मिलेगा, देखो un+1 अपॉन में un इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, मतलब संख्या ये नीचे वाला जो है डेनोमिनेटर में वो पलट जाएगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। तो देखो 1 3 5 अपसोन करके 2n-1 और 2n+1 और ये हो जाएगा हम लोग के पास, या तो फिर सीधा यहीं से कटा देते हैं ना यार, देखो कटा देते हैं। ठीक है, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर सेम है, ये देखो ये पलटेगा संख्या, तो यहां तक ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म के साथ में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला टर्म से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पलटा के देख सकते हो। तो बचा क्या हम लोग के पास, ये बचा है 2n+1 अपॉन में ये बचा है, तो 2n+2 और ये बच जाएगा 2n+1, ये x⁻n+1 इनटू ये संख्या ऊपर चला जाएगा हमारा 2n-1 और अपान में आ जाएगा x⁻n। ठीक, बाकी सब कट जाएगा, आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखो un+1 अपान में un इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2n+1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n-1, इसको लिख सकता हूं x⁻n और x, ये क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2n+2 और ये है 2n+1 और x⁻n। ठीक, अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इतना टर्म से मेरे पास बच गया। ठीक है, तो मैं इधर इरेज कर देता हूं इस टर्म को, यहां एम्प्लाइज दैट un+1 अपार्ट में un इक्वल टू, आपस में देखो इसको a मान लेता हूं, इसको b, इसको a मान लेता हूं, इसको b। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर। अरे भाई a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला है उसमें आ जाएगा ना यार। तो देखो इस फार्मूला में आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, अपॉन इसको देखते हैं तो सेम रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2n+2 और मिलने वाला है 2n+1 और ये आ जाएगा हमारा x। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, un+1 अपान में un इक्वल टू, ठीक, क्या मिलने वाला है, 2 2 ने 4, n का स्क्वायर माइनस 1 अपान में हो जाएगा यहां से 2n+2 और ये हो जाएगा 2n+1 और ये x यहां पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो देखो
लिमिट लेना पड़ेगा ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू, लिमिट हम अप्लाई कर देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो 4n स्क्वायर माइनस 1 को ब्रैकेट बना देते हैं और यहां पर मिला है 2n प्लस 2 और यहां पर 2n प्लस अब क्या मिला है मुझे 1 n टू एक्स, ये है। अब देखो लिमिट हम उस टाइम तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लिमिट वाला जो वेरिएबल है वो कट ना जाए या तो कटने के स्थिति में हो, ठीक है। तो देखो n कटने की स्थिति में है तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां से n स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से हम n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 अपॉन में n और यहां से अगेन n बाहर कर लेंगे इसमें से तो मिलने वाला है 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक। ये n और ये n स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन में यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मिल गया 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन में मिल गया हमें 2 प्लस ऑफ 2 अपॉन में n और यहां से 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन n। जैसे लिमिट पुट करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यू एन प्लस 1 अपॉन में यू एन इक्वल टू तो 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी और ये अगेन आएगा 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इट मींस दैट जीरो हो जाएगा ना, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा क्या आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन में यू एन इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस जीरो तो कोई मतलब का नहीं है, इसमें 2 बचा है और इंटू 2 बचा है, ठीक है। क्या बचा है 2 और 2 बचा है। इधर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x छूट गया है ये, ठीक, ये x आते जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचा है और x का जो वैल्यू है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन में यू एन इक्वल टू 1 आया, ठीक है। और जैसे ही ये मेरा 1 आया है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टेस्ट फाइल हो जाएगा। जैसे ही 1 आया मतलब टेस्ट क्या हो गया, फाइल हो गया, और टेस्ट फाइल हुआ उस कंडीशन में मुझे इस कंडीशन को फुलफिल करके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। मैं सारी चीज को इरेज कर देता हूं, इरेज करने के बाद मैं इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहता हूं, ठीक, देखते हैं। ये हो गया, हमें निकालना है, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, यू एन प्लस 1 अपॉन में यू एन निकालते थे, अब बट हम निकालेंगे यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 इक्वल टू, ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या मिला हुआ है, देखो इसको पलटा देते हैं, क्या कर देंगे, पलटा देंगे, पलटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहां से 2 एन प्लस 2 और यहां से मिलने वाला है 2n प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 मिलने वाला है और ये x अपॉन x से लिखो, जहां भी लिखो अपॉन क्या मिलने वाला है हमारा x, ये ठीक है। यहां देखना ये है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 रख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू, यहां से मैं क्या करूंगा, अगेन कटाने की कोशिश करूंगा तो n निकाल दूंगा तो 2 प्लस ऑफ 2 अपॉन में n और n निकलेगा तो 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन n अपॉन में हो जाएगा n स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूं डिनोमिनेटर से तो 4 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, ये हो जाएगा और यहां क्या कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा x के स्थान पर। अब देखो un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 2 अपॉन में n एंड 2 प्लस 1 अपॉन में n अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं न्यूमरेटर को, un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4 अपान में n हो जाएगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान में n आ जाएगा, ठीक है, और प्लस इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान n का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर एक जैसा है तो डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब यहां से 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर हो गया, un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और प्लस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपान में n, ठीक है, क्या मिल जाएगा 6 अपान में n आने वाला है, और प्लस 2 अपान में n का स्क्वायर अपान में हो जाएगा 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर। ये इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, यहां देखो un अपान में un प्लस 1, इधर सॉल्व नहीं करेंगे, या इरेज कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एम्प्लाइज दैट un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये मिला है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और जैसे 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलने वाला है, देखो 4 प्लस 6 अपान में n प्लस अब 2 अपान में n का स्क्वायर अपान में आ जाएगा 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो यहां मिलने वाला है un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 6 अपान में n प्लस अब 2 अपान में n का स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो माइनस मिलेगा 4 और प्लस अब मिलने वाला है 1 अपान n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो un प्लस 1 इक्वल माइनस ऑफ 1 इक्वल टू मिलने वाला है क्या, उसको देखते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो मिला 6 अपान में n प्लस अप हो जाएगा ये 3 अपान में n का स्क्वायर मिल जाएगा, 3 अपान में n का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है इन दोनों का, अपान में क्या है 4 माइनस ऑफ 1 अपान n का स्क्वायर, ये मिला हुआ है, ठीक। अब हमें लिमिट लगाना है, कब, जब n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तब, ये हो गया un प्लस 1 माइनस 1, ये निकालेंगे ना, देखो n को मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस करते जाना है फार्मूला को ऐड करके, इक्वल टू n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n तो ऊपर जाएगा ना भाई, तो यहां से आ जाएगा 6 अपान में n प्लस अब 3 अपान में n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम लोग un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, अंदर चला जाएगा तो 6n हो जाएगा, n 6 है या तो 6n लिख सकते हैं, ठीक, ये अपान में आ जाएगा n प्लस अब हो जाएगा 3n अपान में n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर। तो n और un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचने वाला है 6 बचने वाला है, ठीक, अपान में 1 है और प्लस इसमें से कैंसिल होने वाला है तो 3 अपान में क्या मिल जाएगा n मिलेगा, अपान में 4 माइनस ऑफ 1 अपान n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमें लिमिट पुट करना है, लिमिट रखना है n टेंड्स टू इंफिनिटी n और un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, जैसे लिमिट पुट करेंगे तो n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 अपान में 1 प्लस 3 अपान में n अपान आ जाएगा 4 माइनस 1 अपान n का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यहां देख लो आप लोग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करते हैं, हटाओ यहां से, छोटा इधर इरेज कर देते हैं, ये हो गया। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, पुट कर दो आप लोग, 6 अपान में 1 प्लस 3 अपान में क्या हो जाएगा मेरा इंफिनिटी, अपान आ जाएगा
4 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक, तो लिमिट अब हो जाएगा n टेंस टू इंफिनिटी n un अपॉन में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 6 प्लस आप हो जाएगा मेरा 0 अपॉन में आने वाला है 4 माइनस आप 0। तो इसको जैसे मैं सिंप्लीफाई करूं यहां से un प्लस 1 माइनस 1 से, तो क्या आने वाला है 6 अपॉन में 4। ठीक है ना, 2 2 जा 4 और 2 क्या आ जाएगा 3 जा 6। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहां से ये देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un अपॉन में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू मिलने वाला है 3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1.5, और 1.5 जो होता है 1.5 जो होता है वो बड़ा होता है 1 से। क्या होता है 1 से बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो ये देखो इस कंडीशन को जैसे इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तब सीरीज क्या कहलाएगा हमारा अभिसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभिसारी कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं गिवन सीरीज H कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी है। ठीक है, और यदि मान लिया जाए इसका वैल्यू छोटा हो जाता 1 से तब क्या कहलाता हमारा डाइवर्जेंट, इट मींस दैट अपसारी। तो बच्चों इस टाइप का कंटेंट को आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें यार, और सपोर्ट करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।